देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ को बोलते हैं आर्थिक वृद्धि। क्या बोलते हैं? आर्थिक वृद्धि। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास। क्या बोलते हैं? अगर किसी देश में आर्थिक वृद्धि होगी तभी जाकर उस देश में आर्थिक विकास होगा। अब क्या है आर्थिक वृद्धि और क्या है आर्थिक विकास? आर्थिक वृद्धि को ध्यान से समझो। अगर किसी देश में उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, किसी देश में बड़ा बड़ा फैक्ट्री ज्यादा लगेगा, है ना, वस्तु ज्यादा बनेगा, तो क्या हो रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या हो रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर किसी देश में श्रम बढ़ेगा, श्रम मतलब मजदूर बढ़ेंगे, काम करने वाला लेबर बढ़ेंगे, ज्यादा लेबर का जरूरत पड़ेगा, तो हो रहा है आर्थिक वृद्धि। क्या हो रहा है? आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या हो रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी चीज का संख्या में जो वृद्धि होता है उसको ग्रोथ बोलते हैं। संख्या में वृद्धि क्या कहलाता है? ग्रोथ। उत्पादन बढ़ेगा, ग्रोथ। लेबर बढ़ेगा, ग्रोथ। अगर संख्या में वृद्धि हो रही है तो क्या बोलेंगे? ग्रोथ। प्रत्येक व्यक्ति का अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम मतलब व्यक्ति का इनकम बढ़ेगा। आप अभी 10,000 रुपया कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो? 10,000 रुपया एक महीना में। अगर ये 10,000 से आपका 15,000 रुपया हो गया, यानी कि आपका इनकम बढ़ा कि घटा? बढ़ गया, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रोथ। क्या कहलाएगा? ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब जो नंबर में इंक्रीज होता है, मात्रा में इंक्रीज हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? ग्रोथ। लेकिन विकास इससे अलग है। विकास का मतलब है वस्तु का क्वालिटी बढ़ेगा तब होगा विकास, नंबर नहीं, क्वालिटी बढ़ेगा। बस समझ में आया? हम बोलेंगे हम आपको क्लास दे रहे हैं, कितना क्लास दे रहे हैं? 8 क्लास दे रहे हैं सप्ताह में, ठीक है जी। तो ये हो गया ये हो गया ग्रोथ। हमने ग्रोथ कर दिया, है ना। हमने 4 क्लास को कितना क्लास में बदल दिया? 8 क्लास में। बाकी जगह में 4 क्लास है ना। यहाँ पर आपको आर्ट्स में 8 क्लास मिल रहा है, तो ग्रोथ हो गया। लेकिन अगर क्वालिटी नहीं बढ़ाएं, क्लास तो मिल रहा है बट ढंग से नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, क्या विकास हुआ? नहीं। तो हमें ग्रोथ के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? विकास भी करना पड़ेगा। आप मात्रा तो बढ़ा रहे हैं वस्तुओं का, ज्यादा सामान बन रहा है बट क्वालिटी नहीं है, मेड इन चाइना। संख्या तो बढ़ गया लेकिन क्वालिटी नहीं है कि नहीं? चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, समझे कि नहीं? तो यहां पर क्या हुआ? विकास नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? विकास। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? किसी भी चीज का क्वालिटी में इंक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किस में इंक्रीज होगा? क्वालिटी, यानी विकास होगा, उसका गुण बढ़ेगा, तब क्या कहलाएगा? विकास। क्या कहलाएगा? विकास। तो विकास कब होता है? जब गुण बढ़ता है, जब क्वालिटी बढ़ता है। ठीक है जी। अब देखो, दोनों में हम अंतर को समझना चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है। ग्रोथ में देखो, सबसे पहले अर्थ। ग्रोथ का मतलब क्या है? राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। ग्रोथ का मतलब क्या है? उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन विकास का मतलब क्या है? किसी देश में विकास होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वहां के लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, लाइफ स्टाइल। जैसे अभी देश में गरीबी है, गरीबी दूर होगा, लोगों को बेसिक चीजें नहीं मिल रही है, वो बेसिक चीजें मिलेगी, तब हम लोग क्या बोलेंगे? क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। बोलते हैं ना, भारत का विकास हो रहा है, यानी भारत के लोगों का लाइफ स्टाइल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अच्छा, सामाजिक संकेतकों में सुधार। अगर सामाजिक विकास होगा, समाज में बदलाव होगा। पहले ना समाज में ज्यादा मतलब समाज पहले कैसा था? समाज ऐसा था जहां पर लड़कियों को सही से शिक्षा नहीं मिलता था, स्त्री शिक्षा नहीं था, है ना। तो वैसा समाज था। तो क्या अब समाज में विकास हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, लड़कियों की संख्या ज्यादा है, क्लासरूम में भी देखो लड़कियों की संख्या ज्यादा है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला, लड़कियां बढ़ गई, लड़के घट गए। समझे कि नहीं? वैसे भारत में अभी भी लड़कों की संख्या ज्यादा है, पुरुष का, है ना, नंबर ज्यादा है गर्ल्स के कंपेयर में। उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन भी है, ठीक है। हाँ, नहीं, साइंटिफिक रीजन ये है कि जो पुरुष होते हैं ना, उसके जो गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं, लैंगिक जनन गुणसूत्र। Y जो होता है वो हल्का होता है, जिसके कंपेयर में जब अंडाणु और स्पर्म जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो Y तुरंत X के साथ जाके मिल जाता है, जिसके वजह से पुरुष होने का संभावना ज्यादा है, ठीक है।
लड़की होने का संभावना क्या है, कम है। ये तो हो गया साइंटिफिक। दूसरा, हमारे समाज में ऐसा था कि लड़कियों को मार दिया जाता था, है ना, उसकी वजह से लड़कियों की संख्या कम हो गई। ठीक है, समझ में नहीं आया? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है चीजों के क्वालिटी बढ़ेंगे, लोगों का लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, हमारा समाज क्या होगा, अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छा होगा। समाज तो है बट उसका क्वालिटी क्या होगा, अच्छा होगा। प्रकृति क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? मात्रात्मक है। इसमें क्या बढ़ता है? संख्या, मात्रा बढ़ता है। मात्रा मतलब संख्या। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है? उसका क्वालिटी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? क्वालिटी। मापदंड, हम कैसे मापेंगे कि ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? जीडीपी से मापेंगे। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे देश के अंदर एक साल में जितना भी प्रोडक्ट बना, चाहे देश के कंपनी बनाए या बाहर का कंपनी आके देश में बनाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी। और अगर हमको मापना हो कि देश का ग्रोथ कितना हो रहा नहीं हो रहा, तो हम जीएनपी से भी माप सकते हैं। जीएनपी का मतलब है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। हमारे देश के लोग यानी भारतीय एक साल में कितना उत्पादन करता है, एक साल में कितना पैसा कमा रहा है, उसको किस में रखेंगे? जीएनपी में। जीएन, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। देश के लोगों के द्वारा जो उत्पादन होगा वो नेशनल प्रोडक्ट। और देश में जो उत्पादन होगा, चाहे उसमें देश के लोग हो चाहे बाहर के लोग आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये दोनों है जो कि बताता है कि हमारे देश का ग्रोथ हुआ है कि नहीं, कितना ग्रोथ हो रहा है। ये तो नंबर में ही बताएगा ना आपको। प्रति व्यक्ति आय अगर आपके देश का ज्यादा है तो आपका ग्रोथ क्या हुआ है? ज्यादा हुआ है। इसमें क्या एचडीआई के द्वारा निकालते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एचडीआई का मतलब क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इससे हम लोग क्या निकालते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इसको थोड़ा देर के बाद हम खुद से ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक के बारे में इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्या निकालते हैं? डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं। और जीडीपी, जीएनपी और प्रति व्यक्ति आय से हम लोग क्या निकालते हैं? कि देश का इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ है। तो ग्रोथ निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा आपको? जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय। और डेवलपमेंट निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा? एचडीआई। एचडीआई का मतलब क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है कि नहीं? अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का बात करेंगे तो इसमें उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को बनाओ। अगर डेवलपमेंट का बात करेंगे तो इसमें समग्र सामाजिक और आर्थिक सुधार किया जाता है, लोगों के दिनचर्या में सुधार किया जाता है। दिनचर्या मतलब उसका दैनिक जीवन जो चल रहा है उसमें सुधार किया जाता है, गरीबी दूर किया जाता है, बेरोजगारी दूर किया जाता है, यानी समाज को ठीक किया जाता है। किसमें? डेवलपमेंट में। तो अगर आपको सुनने को आएगा कोई कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, इसका मतलब वहां पर सब कुछ बढ़िया है, गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, प्लस उत्पादन भी ठीक ठाक हो रहा है, सब कुछ ठीक है, क्वालिटी भी सब चीजों का अच्छा है, क्योंकि वो कंट्री कैसा है? डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड हो चुका है। कोई कंट्री होता है डेवलपिंग कंट्री, जैसे अमेरिका डेवलप्ड है, भारत क्या है? डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कर रहा है। लेकिन अगर बोलेंगे दक्षिणी सूडान, साउथ अफ्रीका का जो देश है दक्षिणी सूडान, है ना, इस तरह का देश कैसा है? ये पिछड़ा देश है, पिछड़ गया है, पिछड़ गया, डेवलप नहीं कर रहा है, गरीबी है, बेरोजगारी तो दुनिया भर का है। समझ में आया? ये हमारा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि आर्थिक वृद्धि और विकास में समस्याएं क्या है। अभी तो हम लोग देखें कि चलो वृद्धि हो रही है, मतलब मात्रा में इंक्रीज हो रहा है ना, क्वांटिटी बढ़ रहा है तो वृद्धि हो रहा है, और अगर क्वालिटी बढ़ रहा है तो विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? विकास। लेकिन इस वृद्धि और विकास में समस्या क्या हो सकती है? क्या हर देश वृद्धि और विकास नहीं कर सकता? कर सकता है, तो करता क्यों नहीं है? सवाल तो ये है ना।
आपने कहा कि कोई देश बहुत ज़्यादा वृद्धि विकास कर दिया, कोई देश बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, तो क्यों पिछड़ा है, उसके पीछे का क्या कारण है। अब कोई देश अगर वृद्धि और विकास किया तो क्यों किया। देखो, सबसे पहला पॉइंट है बढ़ती आर्थिक असमानता। अगर किसी देश में आर्थिक असमानता बढ़ेगी, आर्थिक असमानता का मतलब है किसी देश के अंदर कुछ पैसे वाले लोग होंगे, ज़्यादा गरीब वाले लोग होंगे, है ना। अगर पैसा किसी व्यक्ति, जैसे मान लो हमारा देश है, 10% लोगों के पास जितना पैसा है ना, मतलब देश में जितना भी पैसा है सबसे ज्यादा 10% लोगों के पास है, और 90% लोग सब क्या है, गरीबी में आता है कि नहीं। तो कुछ के पास बहुत ज्यादा पैसा और बहुतों के पास बहुत कम क्या है, पैसा है, बहुतों के पास बहुत कम पैसा, तो आर्थिक असमानता है कि नहीं है। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा, किसी के पास बहुत कम पैसा, तो क्या ऐसे वृद्धि और विकास होगा। वृद्धि और विकास तो तभी होगा जब सबके पास ठीक ठाक पैसा हो, जब सबके पास ठीक ठाक रोजगार हो, जब सही से सब कमाता हो। 10% लोग कितना कमाएगा देश का विकास करने के लिए। जो टैक्स आता वो कौन देता है, बड़े बड़े कंपनियां, जो पैसा वाला लोग है, जो ज्यादा पैसा कमाता है, वो अपना इनकम टैक्स देता है। क्या देता है, इनकम टैक्स। अधिकतर लोग तो गरीबे हैं, इनकम ही नहीं हो रहा, टैक्स कहाँ से देंगे हम, समझे कि नहीं। इनकम होगा तब ना टैक्स देंगे, इनकम टैक्स, इनकम तो हो ही नहीं रहा, टैक्स कहाँ से दे। तो ये आर्थिक असमानता के कारण किसी देश का वृद्धि और विकास रुक सकता है। क्या हो सकता है, रुक सकता है। और क्या होगा, मानव पूंजी का निम्न स्तर। किसी भी देश में अगर मानव पूंजी का मतलब इंसान खुद भी एक पूंजी है ना। आई एम ऑल्सो अ कैपिटल, मैं खुद एक पूंजी हूं। मैं अपने आप को लगाकर पैसा कमाता हूं, मैं अपने आप को लगाकर अपना वृद्धि और विकास कर रहा हूं। अगर हर व्यक्ति में उसका क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, जैसे देखो, मानव पूंजी का निम्न स्तर का मतलब क्या है, अगर बच्चों का शिक्षा लो क्वालिटी का है, नहीं आज के समय में एजुकेशन तो है लेकिन एजुकेशन में क्वालिटी नहीं है। तुम कितने पास हो, हम ग्रेजुएशन पास है। अच्छा, ये क्वेश्चन का जवाब दो, हमको पता नहीं है, हम पढ़े थे किसी समय, अभी थोड़ी पता है, समझे कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपने पढ़ाई तो की लेकिन उस पढ़ाई का कोई क्वालिटी नहीं है आपका। पहले जमाने के लोग, है ना, 2 क्लास पढ़ता था, दिमाग बहुत ज्यादा होता था, 4 क्लास पढ़ता था, बुद्धि बहुत ज्यादा होता था, और आज ग्रेजुएशन पढ़ लिया बट बुद्धि है ये नहीं है ना। क्वालिटी को घटा दिया गया एजुकेशन का, समझ नाम का चीज नहीं है बच्चों में, सिर्फ रटान विद्या, रटो 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 आगे बढ़ो, रटो आगे बढ़ो, तोता बना दिया सबको, समझे। अगर आप रट के ही पास होना चाहते हो तो हम तो कहेंगे मत हो, अपने पास एक स्मार्टफोन ले लो और उसमें डाटा भरा लो। कोई भी सवाल पूछेगा तुरंत गूगल करना, आज तो चैट जीपीटी का सवाल है, दिखा देना, देख कितना आंसर चाहिए, ले आंसर है, समझे कि नहीं। इंसान से ज्यादा स्मार्ट तो फोन हो गया, स्मार्टफोन, समझे। 10,000 का फोन, 5,000 का फोन आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है, नहीं रखता है, सोचो। तो आपने क्या किया उतना साल पढ़ के, समझे। तो इंसान पढ़ रहा है, इसका मतलब अपने लाइफ को अच्छा कर पाए इसलिए पढ़ना चाहिए। तो मानव पूंजी का तब जाके क्या होगा, स्तर ऊंचा होगा। अगर इंसान का बुद्धि ज्यादा होगा, इंसान का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो वो इंसान क्या करेगा, कोई भी फील्ड में जाएगा तो अच्छा करेगा, चाहे कुछ भी करे। इन्हें कि पढ़ लिख के भी बहुत कोई महान काम करता है ना। चाहे कोई भी फील्ड में जाओ, समझे, उसमें क्या करोगे आप, बढ़िया करोगे, क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी है किसी भी काम को करने का, आप में ही क्वालिटी है, बात समझे। अब देखो, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन पर निर्भर, अगर हम लोग प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं तो हमारा देश वृद्धि और विकास नहीं करेगा। जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं ना, वो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करते, वो टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेवा वाला काम वो ज्यादा करता है। प्राथमिक कार्य क्या होता है, जैसे आप खेती कर रहे हैं, मछली पाल रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं, प्राथमिक क्रिया। खेती करना, मछली पालना, लकड़ी काटना, प्राथमिक क्रिया। खुदाई करना, प्राथमिक क्रिया। बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगा के बैठ गए हैं, सेकेंडरी, द्वितीयक क्रिया। सर्विस दे रहे हैं, आप गाड़ी में किसी को लाना ले जाना कर रहे हैं, है ना, आप किसी को सेवा दे रहे हैं, तो क्या टर्शियरी, तृतीयक क्रिया। तृतीयक सेवा वाला काम, सर्विस सेक्टर। क्या प्राथमिक कार्य में ज्यादा पैसा है, नहीं है। अगर कोई देश प्राथमिक क्रिया में ही जुड़ा हुआ है, पूरा का पूरा देश प्राथमिक क्रिया करता है, तो कभी भी फसल बर्बाद होगा, देश का अर्थव्यवस्था चौपट। बाढ़ आ गया, देश में अर्थव्यवस्था क्या हो गया, चौपट। सूखा पड़ गया, देश का अर्थव्यवस्था चौपट। अकाल पड़ गया,
उसी के वजह से, समझे कि नहीं। तो अगर प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन बर्बाद हो जाएं तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, चौपट। कोई देश अगर प्राथमिक क्रिया ही करता है तो उसका अर्थव्यवस्था ज्यादा विकसित होगा कि नहीं होगा, नहीं हो सकता। उसको सेकेंडरी और टर्शियरी में जाना चाहिए, है कि नहीं। उसे फैक्ट्री बनाना चाहिए, उसे सेवा वाला काम करना चाहिए। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, बहुत सारा देश होता है जिसमें बहुत जो लोग पैसा उसा कमा रहे हैं, फॉर्मल नहीं है। फॉर्मल का देखो, औपचारिक और अनौपचारिक दो शब्द है। औपचारिक का मतलब फॉर्मल, अनौपचारिक का मतलब इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब है सब कुछ सिस्टमेटिक तरीका से हो रहा है, फॉर्मली हो रहा है, आपसे टैक्स लिया जा रहा है ना। और अनौपचारिक व्यवस्था है तो पता ही नहीं चल रहा सरकार को कौन कितना कमा रहा है, टैक्स किससे लें, तो क्या देश का विकास होगा, नहीं होगा। अच्छा, पूंजी पलायन, अगर कोई देश के लोग देश में ही पैसा ना लगाए, इन्वेस्ट ना करे, क्यों, क्योंकि उसको लग रहा है कि देश में पैसा लगाने से पैसा सुरक्षित, हम बाहर में पैसा लगाएंगे, दूसरा कंपनी में, विदेश में पैसा लगाएंगे, वहां पैसा लगाएंगे, डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 गुना होगा, 10 गुना होगा, 20 गुना होगा, और अपना देश में लगाएंगे डूब जाएगा। बगल का पड़ोसी का डूब गया था, हम भी नहीं लगाएंगे, समझे कि नहीं। तो क्या आपका विकास होगा देश का, नहीं। अगर कोई पूंजी पलायन कर रहा है, पलायन मतलब लेके भाग रहा है, अपना पैसा दूसरा देश में लगा रहा है, तो कहां से विकास होगा। ऋणग्रस्त, अगर देश आपका कर्ज में डूबा हुआ है तब तो समझिए कि जितना भी टैक्स आएगा देश कर्जे भरते रह जाएगा, समझे कि नहीं। पाकिस्तान इतना कर्जा ले लिया है कि कोई, हाँ, कर्जे में डुब्बल है, उसको कर्जा चुकाने के लिए 7 जन्म लगेगा, 14 जन्म लग जाएगा समझे कि नहीं। चाइना से तो बहुत ही ज्यादा लेके रख ले है, समझे। उष्ण कटिबंधीय जलवायु और स्थानीय रोग, अगर हमारा कंट्री उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पड़ता, हमारा कंट्री पड़ता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय मतलब 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अफ्रीका का बहुत बड़ा एरिया उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पड़ता है, गर्म वाला इलाका, और यहाँ पर मच्छर उच्छर ज्यादा पैदा होता है बारिश वारिश के कारण। तो टॉपिक को अच्छा से समझो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास। क्या होता है, सतत विकास। सतत विकास का मतलब होता है कि आज आपका विकास हो रहा है और आने वाले समय में भी विकास हो, तो उसे कहते हैं सतत विकास। भाई साहब है क्या ये, जैसे देखो, ऐसा विकास जो हमारे वर्तमान की जरूरत को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरत से समझौता ना करे। जैसे मान लो आज आपको बड़े बड़े फैक्ट्रियां चलाने की जरूरत है, कि फैक्ट्री चलाएंगे तब तो सामान बनेगा, तब तो देश का विकास होगा, तब तो हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, आपने फैक्ट्री चलाने के लिए किया क्या, आपने जमीन से कोयला निकाला, क्या निकाला, कोयला, और आपने फैक्ट्री में कोयला जलाया, अब वहां से आपने सामान बनाना शुरू कर दिया। भाई कोयला जलाओगे तब तो गर्मी मिलेगा, तब तो आप किसी भी चीज को, जैसे मान लो कि लोहा इस्पात कारखाना में क्या लगाना पड़ता है, कोयला जलाना पड़ता है ना। आपने कोयला जलाकर बिजली बनाना शुरू कर दिया, ताप विद्युत, बिजली का जरूरत है आज के समय में देश को, कोयला जलाओ बिजली बनाओ, कोयला जलाओ बिजली बनाओ, है ना। आज के समय लोगों को घर चाहिए, पेड़ काट के आपने जंगल का कर दिया सफाया, और वहां पर बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिया, मॉल बना दिया, लोगों का जरूरत पूरा होगा, घूमने फिरने जाएगा सब, एकदम मॉल में रहेगा, घर में रहेगा। आपने आज के जरूरत को देखा, क्या इससे भविष्य में कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। कोयला इतना जलाएं कि प्रदूषण हो गया और आने वाली पीढ़ी प्रदूषण से मरेगा, समझे कि नहीं। आपने पेड़ इतना काट दिया कि ऑक्सीजन देने वाला पेड़ ही खत्म हो गया और आने वाले समय में लोगों को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, समझे। तो प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। आज का विकास आने वाले समय में प्रदूषण फैला रहा है, क्या ये सतत विकास है, नहीं। सतत विकास का मतलब तो वो होता है कि आज आप विकास कर रहे हैं और आने वाले समय में भी विकास करें, उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े, उसको क्या बोलते हैं, सतत विकास। आपको विकास ही करना है, आपको बिजली ही चाहिए तो सोलर पैनल लगाइए, आप उससे बिजली बनाइए। हाँ, गाड़ी मेरा खुद का तेल वाला है गाड़ी चलाना है तो आप बैटरी वाला चलाइए, है कि नहीं। मतलब जहां हो सके जितना संभव उतना कीजिए, समझे कि नहीं। तब जाके क्या होगा, सतत विकास। अभी भी विकास, आने वाले समय में भी विकास, समझ में आया। सतत विकास के बाद हम लोग क्या देखते हैं, ये जो विकास हो रही है इसे मापने के क्या क्या तरीके हैं। इसे मापने का सबसे पहला तरीका क्या है,
प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति यानी कि पर कैपिटा इनकम, है ना। यह देश की कुल आय को वहां की जनसंख्या से विभाजित करके निकाली जाती है। देश की कुल आय को वहां की जनसंख्या से विभाजित करके निकाली जाती है। ठीक है जी। मान लो कि यहाँ का जनसंख्या कितना है, यहाँ का जनसंख्या 6 है। कितना है? 6। ठीक है। और वो कितना कमाता है? 6 लोग कितना कमाता है? मान लो 6 लोग 60 रुपया कमाता है। कितना रुपया? तो प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा? 10। कितना रुपया? औसत निकालेंगे तो 10 आएगा। अब इस हो सकता है कि कोई कुछ ना कमाए भी हो सकता है, कोई 50 रुपया कमाए भी हो सकता है। 6 जन में कोई कुछ नहीं कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, कोई 5 कमा रहा है, कोई 2 कमा रहा है, कोई 1 कमा रहा है भी हो सकता है। लेकिन औसत कितना आया? 10। तो प्रति व्यक्ति आय कितना आया? 10। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है मतलब वहां का विकास ज्यादा हुआ है, नहीं है? हाँ होगा, बताएंगे अभी। अच्छा, लेकिन इससे केवल आर्थिक स्थिति का पता चलता है क्या? इससे सामाजिक स्थिति का पता चल रहा है क्या? आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो वहां का समाज बढ़िया होगा? हो सकता है समाज में बहुत सारी बुराई हो, अलग अलग रीति रिवाज हो, कुप्रथाएं हो, रीति रिवाज सही नहीं है। क्या पर कैपिटा इनकम अच्छा होना इस बात की गारंटी है कि वहां का समाज भी अच्छा होगा? नहीं है ना। तो पर कैपिटा इनकम से क्या पता चलता है? किसी भी देश का आर्थिक स्थिति, है ना, कि पैसा के मामले में वहां पर कैसा है, तो अच्छा है, पर कैपिटा इनकम अच्छा है यानी लोगों के पास पैसा है कि नहीं? लेकिन क्या समाज के बारे में पता चलता है? जवाब है नहीं चलता समाज के बारे में पता। ठीक है जी। तो और क्या तरीका है हम विकास को मापें? इससे तो सिर्फ आर्थिक स्थिति के बारे में माप पाए ना, और क्या तरीका है विकास को मापने का? तो एक तरीका है जिसको बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये क्या है जी? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित सूचकांक है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट के द्वारा ये एक विकसित क्या है? सूचकांक है। ये क्या देता हमें? ये मनुष्य किसी भी देश के व्यक्ति का कितना विकास हुआ, नहीं विकास हुआ, उसका बायोडाटा देता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक, चलो अब इसमें क्या क्या चीजें हैं उसको समझते हैं। अब हम लोग यहां देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार किसने किया? यूएनडीपी ने। यूएनडीपी का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्या किया? यूएनडीपी को तैयार किया। अब देखो, इसे 1990 में पेश किया गया था। सबसे पहले इसे कब पेश किया गया था? 1990 में। ठीक है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने इसे क्या किया? विकसित किया। क्या किया? विकसित। तो अगर आपसे पूछा जाएगा किसने विकसित किया? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री आलम नेरे, महबूब अल हुक या महबूब उल हक, महबूब उल हक। और भारत के कौन थे? अमर्त्य सेन। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक, भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने क्या किया? विकसित किया। क्या विकसित किया? HDI। क्या विकसित किया? HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI का मतलब क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अभी हम पढ़ क्या रहे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किसने विकसित किया? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। कब पेश किया गया था? 1990 में पेश किया गया था। ठीक है जी। अब देखो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, इसके कितने घटक है? इसके 3 घटक है। सबसे पहला क्या है? स्वास्थ्य। क्या है? देखो स्वास्थ्य में क्या है? जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी कि हमारे देश में बच्चे जन्म लेते हैं, अब मरते हैं। बच्चे जन्म लेते हैं, बूढ़े हो जाके मर जाते हैं। हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है? 67। कितना है? 67 ईयर्स। यानी कि हम लोग 67 साल तक जिंदा रह सकते हैं औसत। लेकिन अगर महिलाओं का देखें तो ज़्यादा है और पुरुषों का कम है। महिलाओं का ज़्यादा है, पुरुषों का क्या है? पुरुष बाहर उधर घूमते रहता
है ना, धोखा होगा के मर जाता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट घट गया। शराब उराब भी पीता है बहुत कोई, वैसे भी मर जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या हो गया, घट गया। तो पुरुषों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कम है, महिलाओं का क्या है, ज्यादा है। जिस देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ज्यादा होता है, मतलब जन्म और मृत्यु लंबा समय तक वो टिकता है, उस देश का स्वास्थ्य सिस्टम अच्छा है कि खराब है, अच्छा, बहुत अच्छा है, लंबा समय तक टिक रहा मतलब अच्छा है। शिक्षा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए और क्या चीजें जरूरी है, शिक्षा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो डेवलपमेंट होगा, शिक्षा भी होगा तभी तो डेवलपमेंट होगा, बिना शिक्षा का डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा। और क्या चाहिए, आय, क्या चाहिए, आय, प्रति व्यक्ति आय जहां पर बढ़िया है वहां पर ज्यादा विकास, जहां पर बढ़िया नहीं है वहां पर विकास नहीं है। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कितना से कितना नंबर में मापा जाता है, 0 से 1, 0 से 1। अगर 0.800 से ऊपर है तो क्या है, अति उच्च मानव विकास, वहां का मानव विकास बढ़िया है। पता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालते कैसे हैं, स्वास्थ्य का निकाल लिया आप कितना है, हमारे देश में स्वास्थ्य के लिए कितना है, ठीक है। आपने शिक्षा का निकाल लिया, कितना शिक्षा का रेट है, उसको निकालने का ही मैथ होता है। आपने आय को निकाल लिया और तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड दे दिए, तो क्या आ जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। स्वास्थ्य, शिक्षा, आय को निकाल लिए, तीनों को जोड़ के 3 से कोची कर दिए डिवाइड, तो आ जाएगा HDI। क्या आ जाएगा, HDI हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है। क्या ये 1 पूरा कंप्लीट है, सवाल जवाब नहीं है। कैसे, ये पॉइंट के आगे अगर कुछ रहता तब 1 होता, पॉइंट के उधर है तो क्या अभी 1 हुआ है, नहीं, है ना। तो 0.800 से अगर ज्यादा है नंबर तो वहां पर क्या है, अति उच्च मानव, वहां पर मानव का विकास बढ़िया है। अगर वही 0.700 से 0.799 का बीच में है, यानी कि वहां का विकास बहुत ज्यादा नहीं है बट ज्यादा है, उच्च मानव विकास है। अगर 0.500 से 6.99 है, 0.699 तो क्या है, मध्यम मानव विकास। और अगर 0.549 से नीचे आएगा नंबर तो यहां पर मानव विकास क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है। 2023 का रिपोर्ट क्या बताता है, 2023 का रिपोर्ट बताता है कि भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना था, 0.685। बताओ तो 0.685 किस में आएगा, 1 में, 2 में, 3 में या 4 में, 3 में, कितना में, 3 में। देखो 0.550 से 0.699 के बीच में, ये नहीं आता है 0.685, यानी कि तीसरा। हाँ जी, भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा जाए तो भारत क्या है, मध्यम मानव विकास, क्या है, मध्यम मानव विकास। सबसे ज्यादा विकास कौन सा देश का, स्विट्जरलैंड, कितना, 0.970, तो इसको भी पार कर दिया जी। थोड़ा सा और 3 हो जाता तो वहां ठेक जाता, एकदम 0.30 आ जाता तो कुछ ही हो जाता, 0.030 होता है, 0.030 तो क्या होता, स्विट्जरलैंड 1 पर हो जाता। वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ज्यादा है, वो उसका उम्र होगा 70-80 के करीब में होगा, है ना। वहां का शिक्षा भी ज्यादा है, वहां का आय, प्रति व्यक्ति आय भी क्या है, ज्यादा है। तो स्विट्जरलैंड पहला नंबर पर, और सबसे लास्ट नंबर पर कौन है, दक्षिणी सूडान, ये अफ्रीका का देश है जी, दक्षिणी सूडान 0.388, दक्षिणी सूडान सबसे लास्ट 0.388। देखो इससे भी नीचे है, निम्न मानव विकास से भी क्या है, बहुत नीचे, है ना।